चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि इस क्लास में एक मज़ेदार स्टोरी को पढ़ाने वाले हैं जिसका नाम है दिल से जियो। हाँ दोस्तों, इस स्टोरी में मैं आपको जितने भी कठिन शब्द हैं उसको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाऊँगा। मैं उसको अच्छे तरीके से प्रोनाउंस करके बताऊँगा। जैसे यहाँ पर लिखा है दोस्तों, इकट्ठी, क्या लिखा है? इकट्ठी। देख रहे हैं ना, क और क एक साथ संयुक्त है तो इसको जोर लगा के पढ़ेंगे। यहाँ पे देखिए दोस्तों, लिखा है रिटायर। रिटायर देखिए, र में छोटी ई की मात्रा है तो इसको हम लोग आराम से पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? सिंपल तरीके से पढ़ रहे हैं, जैसे रिटायर। इसी प्रकार के बहुत सारे वर्ड मिलेंगे, उसको तो हम लोग पढ़ेंगे ही, साथ में इस कहानी को पूरे मज़े के साथ पढ़ेंगे। दोस्तों, यहाँ से देखते हैं, एक अमीर आदमी था। देखिए, म में भी बड़ी की मात्रा है और यहाँ भी म में भी बड़ी की मात्रा है, तो इसका उच्चारण कैसे हो रहा है ये देखिए दोस्तों। कह रहा है कि एक अमीर आदमी था। एक अमीर आदमी था, उसने कड़ी मेहनत करके ढेर सारी दौलत इकट्ठी की। उसने कड़ी मेहनत करके ढेर सारी दौलत इकट्ठी की। दोस्तों, इस स्टोरी को मैं आपके लिए चुना हूँ। क्यों चुना हूँ? क्योंकि आप हमेशा कमेंट करते हैं सर मुझे छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ और बड़ा ऊ, इस प्रकार के वर्ड को पढ़ने में काफ़ी दिक्कत होती है। मुझे पता ही नहीं लगता है कि बड़ी ई को कैसे पढ़ें, छोटी ई को कैसे पढ़ें, और पढ़ने यदि आ भी जाता है तो लिखने में काफ़ी दिक्कत होती है। हाँ दोस्तों, यदि आप इस प्रकार के वर्ड को ऑलरेडी पढ़े रहेंगे तो लिखते समय आपको अच्छे से लिखने भी आएगा। तो थोड़ी सी प्रैक्टिस यहाँ पे पढ़ने के कीजिए। देखिए, जो सेंटेंस हम यहाँ से लेकर और यहाँ तक जो बताए हैं, ये सब सेंटेंस में, इस सेंटेंस के सभी वर्ड में बड़ी ई की मात्रा लगा है। जहाँ ई की मात्रा है वहाँ बड़ी ई है। देख रहे हैं ना? तो इसको हम लोग कैसे पढ़े हैं? एक अमीर आदमी था। एक अमीर आदमी था, उसने कड़ी मेहनत करके ढेर सारी दौलत इकट्ठी की। वो कड़ी मेहनत करके ढेर सारी दौलत इकट्ठी की ताकि उसके रिटायर होने के बाद, अब नेक्स्ट सेंटेंस देखिए यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे क में छोटी ई की मात्रा है, यहाँ र में छोटी ई की मात्रा है। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे पढ़ रहे हैं? ताकि उसके रिटायर होने के बाद, सिंपल तरीके से पढ़ेंगे, ताकि रिटायर, ठीक ना, ताकि उसके रिटायर होने के बाद भी ऐशो आराम से रह सके। रिटायर होने के बाद भी ऐशो आराम से रह सके। कहने का मतलब है कि वह जो आदमी था वह अपने जीवन में बहुत ही मेहनत करता था, कड़ी मेहनत करता था, और मेहनत करके वो क्या किया कि बहुत सारी, ढेर सारी दौलत इकट्ठी कर ली। क्यों कर ली? क्यों कर ली? कि उसको रिटायर होने के बाद, जब वो काम से रिटायर हो जाए तो अपना ज़िंदगी आराम से बिता सके। जो भी उसकी लाइफ बची है वो पूरे आराम से, ऐसो आराम के साथ बिता सके। इसके बाद देखिए दोस्तों, लेकिन इसी बीच यमदूत जी आ गए। लेकिन इसी बीच यमदूत जी आ गए और वो बोले क्या बोले? सेठ जी, आपका समय अब समाप्त हो गया है। सेठ जी, आपका समय अब समाप्त हो गया है। आपको मेरे साथ चलना होगा। आपको मेरे साथ चलना होगा। यह व्यक्ति पूरे लाइफ अपनी इतनी मेहनत करता है, बहुत सारे धन इकट्ठी करता है कि अब बाकी के जीवन जो है पूरे ऐशो आराम के साथ बिताएंगे। लेकिन उसी समय क्या होता है कि यमदूत का आगमन हो जाता है और यमदूत क्या बोलते हैं कि सेठ जी, आपका समय खत्म हो गया, आपका समय पूरा हो गया, अब आपको मेरे साथ चलना पड़ेगा। सेठ ने सोचा कि मैं बहुत अमीर आदमी हूँ। सेठ क्या सोचा कि मैं बहुत अमीर आदमी हूँ, तो ठीक है, मैं कुछ समय खरीद लेता हूँ। तो ठीक है, मैं कुछ समय खरीद लेता हूँ। यमदूत से चाहे
कितनी भी कीमत लेंगे। अब देखिए वो अपने धन का यूज अब कहाँ पे करने लगता है, वो अपना दिमाग लगाता है और बोलता है कि मेरे पास बहुत धन है, मैं बहुत अमीर आदमी हूँ, तो ठीक है तो मैं समय ही खरीद लेता हूँ। क्या दोस्तों ये पॉसिबल लग रहा है आपको? चाहे कितनी भी कीमत लगे, कितनी भी कीमत लगे, तो देखिए क्या यह कीमत लगा पाता है या समय खरीद पाता है? आगे स्टोरी में हम लोग देखते हैं। सेठ से यमदूत ने बोले, यहाँ पे होगा दोस्तों बोले, देखिए कैसे लिखा हुआ है, बोले तो यमदूत ने साफ मना कर दिया। यमदूत ने क्या किया? साफ मना कर दिया। काफी समय तक मिन्नतें करने के बाद भी यमदूत टस से मस नहीं हुआ। वो अपने पूरे धन दौलत का पूरा अपना जोर लगा दिया, लेकिन यमदूत जो था थोड़ी भी टस से मस नहीं हुआ। आखिरकार सेठ ने लास्ट प्रस्ताव रखा। सेठ क्या लास्ट प्रस्ताव रखता है कि मेरी सारी दौलत ले लो, मेरी सारी दौलत ले लो और मुझे मेरी ज़िंदगी का 1 घंटा दे दो, और मुझे मेरी ज़िंदगी का 1 घंटा दे दो ताकि मैं प्रकृति की तारीफ़ कर सकूं और मैं अपने घर वालों और दोस्तों के साथ कुछ वक्त बिता सकूं, और मैं अपने दोस्तों और घर वालों के साथ कुछ वक्त बिता सकूं, क्योंकि मैं उनसे बहुत समय से मिला नहीं हूँ, क्योंकि मैं धन दौलत को इकट्ठा करने में, इसी को जुटाने में मैं अपना पूरा जीवन लगा दिया हूँ। मैं अपने घर वालों के साथ कभी समय नहीं बिताया, मैं इस प्रकृति का कभी आनंद नहीं लिया। मुझे 1 घंटे का मोहल्ला दे दो, 1 घंटे का समय दे दो ताकि मैं इन सब चीज़ों की आनंद ले सकूँ। लेकिन यमदूत ने फिर मना कर दिया। फिर भी यमदूत ने मना किया, उसकी एक भी नहीं सुनी। आखिर में सेठ ने यमदूत से कहा कि मुझे केवल 1 मिनट दे दो ताकि मैं एक गुड बाय नोट लिख सकूं, ताकि मुझे 1 मिनट दे दो, एक नोट लिख सकूं जिसमें मैं इन सब चीज़ों को गुड बाय कह दूं। यमदूत ने ये बात मान ली। यमदूत ने क्या किया? ये बात मान ली और 1 मिनट का समय दे दिया। अब वो 1 मिनट में क्या लिखता है दोस्तों, उसके नोट में क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों। आप भी अपने पूरे लाइफ में हमेशा कमाने के पीछे, दौलत इकट्ठा करने के पीछे भागते रहते हैं, लेकिन काश अभी आपने कभी नहीं सोचा कि कब आपके साथ क्या हो जाए। इसलिए अपने 2 वक्त को कम से कम अपने परिवार, इस सुंदर सी प्रकृति, अपने आसपास की चीज़ों में भी बितानी चाहिए। देखिए दोस्तों उस नोट्स में क्या लिखा हुआ था, अच्छा समय बिताओ। क्या लिखा था? पहला जो सेंटेंस लिखा था, अच्छा समय बिताओ। जो तुम्हें मिला है, जो भी तुम्हें मिला है, ईश्वर ने जो भी तुम्हें दिए हैं, अपनी सारी दौलत से अपनी ज़िंदगी का 1 घंटा भी नहीं खरीद सका। मैं जो हूँ अपनी सारी दौलत से ज़िंदगी का 1 घंटा भी नहीं खरीद सका, तो तुम कमाने के साथ साथ अपनी ज़िंदगी पूरी तरह से जियो। तुम कमाओ भी, मैं ऐसा नहीं बोलता कि दिन रात अपनी ज़िंदगी जीने में ही लग जाओ, नहीं जी पाओगे, क्योंकि ज़िंदगी भी जीने के लिए 2 वक्त की रोटी भी चाहिए और जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो भी चाहिए। उसके लिए क्या करना होगा दोस्तों? आपको मेहनत भी करनी होगी, काम भी करनी होगी, और साथ में जो भी समय आपको मिलता है वो अपने परिवार और इस सुंदर सी प्रकृति के बीच बिताओ। अपने दिल की सुनो, जो तुम्हें मन करता है वो करो। अपने चारों ओर एक बेहतर वातावरण का निर्माण करो। अपने चारों तरफ एक सुंदर सी बेहतर वातावरण की निर्माण करो। जो प्रकृति के चीज़ें हैं उसे नष्ट मत करो। दोस्तों देखिए कितना प्रेरणादायक ये कहानी है। एक छोटी सी कहानी हमें बहुत बड़ी सीख दे जा रही है। अपने ज़िंदगी के हर मिनट को जिंदा दिली से जियो। हाँ दोस्तों, आपको भी ऐसे ही करनी चाहिए। तो दोस्तों आज का स्टोरी कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा, और यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाकर ऑल पर क्लिक कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों आज क्लास एंड करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। जय